अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की लेटेस्ट अपडेट। अपने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, हज के मुताबिक भी मीटिंग्स हुई है। तो जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। फ़्लाइट्स की भी अपडेट तो नहीं है, लेकिन मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको जानना ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं और आपने पासपोर्ट नंबर यूज़ नहीं किया है। कोरोना की वैक्सीन लगाने के टाइम पे आपको सऊदी अरब आना है आज या कल या फिर कभी भी। अगर आपने कोरोना की दवा ली है तो उससे भी रिगार्डिंग आपको अपडेट इस वीडियो में है। तो जानते हैं पूरी खबर। तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, जावेद भाई हमने कोरोना की वैक्सीन आधार कार्ड और पैन कार्ड से लगाई है, तो हमें पासपोर्ट नंबर कैसे ऐड करना होगा बाद में। इसके रिगार्डिंग आपको पहले बता दूं कि पहले ही मैंने कह दिया कि जिन लोगों ने पासपोर्ट नंबर से लगाया है कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने आधार कार्ड से लगाया है या पैन कार्ड से लगाया है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब आप सेकंड डोज लगाएंगे तो कोविन ऐप के अंदर में एक सिस्टम अपडेट दिया जाएगा जहां पर आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। अभी आप चेक कर रहे होंगे, अभी अवेलेबल नहीं होगा। और आप लोग दवा भी लगा रहे होंगे कोरोना की, कोविशील्ड की जो दवा लग रही है अपने यहाँ पे इंडिया में, जो बाहर देश सफ़र करेंगे तो उनको 84 दिन का डेट मिल रहा है, 28 दिन का डेट नहीं मिल रहा है गैप सेकंड डोज का। तो इंतजार कीजिए, अपडेट आएगा तो आपके पास में खुद ऑप्शन होगा एडिट करने का, एडिट आप कर सकते हैं। फिर भी आपको मेरी बातों पे डॉट लग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो इंडिया के हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या बताया गया वीडियो में देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे। मुझे पता है कि आप ये वीडियो जब देख लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी, मैं सही कह रहा हूँ। देखिए वीडियो। पासपोर्ट नंबर को जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाए तो उस पासपोर्ट का नंबर उसमें मेंशन होगा, तो वह सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विल कन्वे कि इस पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर के स्टूडेंट को या पर्टिकुलर पर्सन को ये वैक्सीन दी गई। हो सकता है उन्होंने कोई और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इससे पहले दिया हो, तो उस केस में वह उसी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेकेंड डोज ले सकते हैं। लेकिन फिर हमने स्टेट से कहा है कि एक और प्रोसेस ऐसा एस्टेब्लिश किया जाए जिसमें कि कोई उनको दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया जाए जो पासपोर्ट नंबर भी उस केस में मेंशन करे, यानी कि उनको वैक्सीनेशन दी जाए लेकिन कोई एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिल जाए जो कि ये बता सके कि ये पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर पर 2 डोजेस कोविशील्ड की दी जा चुकी है। देख लिया ना आपने, मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराइए मत। बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा आपको कोविन ऐप के अंदर में या कोविन वेबसाइट के अंदर में, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए थोड़ा टाइम, ठीक है। बाकी हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं इकामा वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ है, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है, तो हो जाएगा, सब्र करो भाई। 31 जुलाई तक डेट बढ़ा दिया गया है, हो जाएगा, घबराइए मत आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया से हज के मुताबिक। तो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं जो मुख्तार अब्बास नकवी जो है, तो इन्होंने अपडेट दिया है ट्विटर अकाउंट पे कि आज हमने हज के मुताबिक मीटिंग की है मुंबई के सऊदी अरबिया एम्बेसी से, और अपने सऊदी अरब में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उनके जो एम्बेसडर है डॉक्टर औसफ सईद, उनसे मीटिंग हुई है हज के मुताबिक। जद्दा कौंसलर से भी मीटिंग हुई है। तो बहुत सारे लोग मीटिंग किए हैं, आपको मैं फोटो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो हज के मुताबिक अभी भी कोई भी क्लियरली अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से अगर बात करें तो अभी तक हज के बारे में पूरा भी कंप्लीट नहीं शो किया गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि इस साल इंडिया से लोग हज करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। मीटिंग हुई है आज, तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर जल्द आएगी। और सऊदी अरब में भी इस साल आपको पता है कि 60,000 उम्रा ज़ायरीन ही हज करेंगे। पिछले साल ओनली 10,000 उम्रा ज़ायरीन हज किए थे। कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ से अलाउ किया गया था बाहर देश से, और बाकी सऊदी अरब के लोग थे जो हज किए थे सऊदी अरब में। तो फिलहाल हज के मुताबिक इतनी ही अपडेट है। अब आपको जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा ट्विटर अकाउंट, आप देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर, ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं। उन्होंने ट्विटर पे बहुत सारा ट्वीट किया है आज के दिन। हालांकि मैं अभी 16 घंटे लेट वीडियो बना रहा हूँ। आज जब ये अपडेट आया था 16 घंटे 17 घंटे हो चुके हैं वीडियो ये अपडेट आए हुए। तो इसका जो मेन पार्ट है ट्विटर पे बताया गया है कि हमने मीटिंग की है सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और भी बहुत सारे देशों से, बहरीन से और भी बहुत सारे देशों से फोकस पे बातचीत हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है, मीटिंग अच्छी खासी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। लेकिन इनमें से मेन मुद्दा जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपको मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इंटरसेडिंग for yearly return of Indian talent and skills who left the Gulf during the pandemic।
आपको पता है इनका मतलब ये है कि जो भी लोग कोरोना के टाइम पर सऊदी अरब या गल्फ देशों से वापस अपने इंडिया आए हैं, जो अच्छे स्किल हैं, उन लोगों को बहुत जल्द रिटर्न बुलाया जाएगा अपने काम पर। जिन लोगों को काम की ज़रूरत है या नए वीज़ा पे जाएंगे या नए काम पे जाएंगे, उन सब के बारे में बातचीत किया गया कि आपको पता है कि इस पैंडेमिक पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, गल्फ देशों से भी चली गई है, तो वो लोग घर वापस आ गए थे, अभी भी घर पे बैठे हुए हैं। तो इनका बात ये है कहना, ठीक है। और चौथा नंबर आप नीचे देख सकते हो, वैसे आपने देख ही लिया होगा, इनकरेजिंग स्पीडी रिज्यूम्शन ऑफ फ्लाइट्स टू गल्फ डेस्टिनेशन टू हेल्प NRIs। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द फ़्लाइट्स इंडिया से खुलने वाली है, किसी भी तरीके से खुलने वाली है, जो कि NRIs मतलब जो हम लोग बाहर देश में काम करते हैं। तो आपको पता है बहुत जल्द गल्फ़ देशों के लिए इन रिज्यूम्शन फ़्लाइट्स, इस पर भी मीटिंग हुई है। हमारे सऊदी एम्बेसी ने भी मीटिंग की, इंडियन एम्बेसी ने, अभी तक कोई दोबारा रिपीट नहीं किया गया। लेकिन इस ट्वीट को अपने इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट किया, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपने इंडियन एम्बेसी के भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिक जो था ओरिजिनल, वो मैंने भी आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है कि क्या मीटिंग हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोग क्या कहना चाहोगे? मीटिंग तो चल रही है, कोरोना के केस भी आज अपने इंडिया में लगभग 92-93 हज़ार आए हैं शायद, है ना। तो ये थी इंडिया की न्यूज़। और अब आपको शेयर करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 11 जून और आज 1175 केस निकले हैं कोरोना के, 1262 लोग ठीक हुए हैं, 18 इंतकाल की है। मक्का में 376 केस निकले हैं, रियाद में 258, ईस्टर्न में 179, असीर में 88, मदीना में 77, जजान में 67, अलकसीम में 41, ताबुक में 26, नजरान में 19, अलबाहा में 18, हाइल में 17, नॉर्दर्न बॉर्डर में 6 और अलजौफ में 3 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,112 फिर से हो गए हैं। और दवा की बात करें, सऊदी अरब में 1,54,83,478 लोगों को दवा लग चुकी है, पहली डोज ही लगी है। सेकेंड डोज हम लोगों को लेट लगने वाली है सऊदी अरब में, सेकेंड डोज में लेट होने वाला है, क्योंकि सेकेंड डोज जब तक सऊदी अरब अच्छे खासे बोलते ना, जब तक सऊदी अरब अच्छा खासा दवा का स्टॉक नहीं कर लेगा कोरोना का, तब तक सेकेंड डोज नहीं लगने वाला हम लोगों को। शायद 2-3 महीना और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। आपके तवक्कलना में दिखा रहा होगा डेट एक, शायद उससे भी आगे बढ़ सकता है। वो एक डेट है जो बताया गया है ऐसे ही करके कि शायद इतना देर तक आपको दवा लग सकती है सेकंड डोज। तो भाई ये थी सारी अपडेट। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारा काम था, क्या करें, टाइम नहीं मिला तो वीडियो बना नहीं पाया। इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है, कोरोना की अपडेट तो आपको मैं बताई और इंडिया में क्या हालत है। फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग ये लोग रोज़ाना बातचीत कर रहे हैं। ये आज जो अपडेट दिया गया फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग हो या जॉब के रिगार्डिंग हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी न्यूज़ जल्द आएगी। आप लोग दुआ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख लेते हैं। लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमारी वीडियो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।